अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रोंकाइटिस के हवाले से। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की नालियों की सोजिश, ये सर्दियों के मौसम में या ठंडी मशरूबात पीने से बच्चों में अक्सर शिकायत हो जाती है ब्रोंकाइटिस की। तो इसमें दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जिसमें बच्चे को फेफड़ों की नालियों की सोजिश हो जाती है और उसके साथ साथ इसको बुखार हो जाता है। तो चंद ऐसी दवाइयाँ जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, इंशाअल्लाह इन दवाइयों से आपको, आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले एक्कोनाइट जिसमें ब्रोंकाइटिस और साथ इसके बुखार हो जाता है और रेस्टलेसनेस होती है। तो ऐसे बच्चे जिनको खुशक सर्द हवा लग जाए तो बच्चों में ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो जाती है, बुखार हो जाता है, प्यास, मुँह खुशक हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक्कोनाइट 30 इस्तेमाल करवाने से इंशाअल्लाह ब्रोंकाइटिस कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ बेलाडोना इसमें बुखार होता है और चेहरा सुर्ख, जिस्म इसमें शाइनी रेड इसमें हो जाता है और ड्राई चिल ऐसे होती है जैसे हॉट और खुशक लगती है, साथ बुखार हो जाता है, साथ खांसी आती है। तो बेलाडोना 30 दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाने से इंशाअल्लाह ब्रोंकाइटिस कंट्रोल हो जाती है। मर्क्यूरस साल, जब बुखार मरीज को होता है और ब्रोंकल इन्फ्लेमेटरी यानी नालियों की सोजिश और इसमें थोड़ी बलगम होती है, उस वक़्त मर्क साल दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जाती है। ब्रायोनिया में खुशक खांसी होती है, प्यास इसमें शिद्दत से होती है, वक्फे से आदमी पानी 2 गिलास पीता है और साथ ही नालियों की सोजिश होती है। तो ऐसे में ब्रायोनिया दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाने से इंशाअल्लाह ब्रोंकाइटिस कंट्रोल हो जाती है, जो कि पहली स्टेज में होता है। बायोकेमिक में फेरोमोफास 6X और कालीम्योर 6X, इसमें 2 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम और रात इस्तेमाल करवाई जा सकती है। इसके बाद इसकी ब्रोंकाइटिस की दूसरी स्टेज जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली स्टेज में खुशक खांसी और बुखार, दूसरी स्टेज में खांसी जो है वो थोड़ी तर हो जाती है, जिसको हम वीजिंग यानी फेफड़े की नालियों में बलगम का खड़खड़ाना और इसके साथ बुखार आ जाता है। इसमें हेपर सल्फ जब खांसी
उसके साथ बलगम जो लूज हो जाती है और खड़खड़ाने लगती है तो उस वक्त हेपर सल्फ का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इंटम टार्ट ये रैटलिंग कफ, बच्चों में खुसूसी तौर पे रैटलिंग कफ खांसी के साथ साथ बलगम का लूज हो जाना। बच्चे क्योंकि इसको निकाल नहीं सकते इसलिए बलगम फेफड़ों में जमा रहती है और मुसलसल बच्चे को तकलीफ़ देती रहती है। तो इंटम टार्ट दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल कराने से इंशाल्लाह वो बलगम जो सीने के अंदर मौजूद होती है वो ख़त्म हो जाती है। एपिकाक में भी खांसी जो है वो उसके साथ बलगम जो है वो फटती है और इसमें बाज़ वॉमिट भी हो जाती है। तो वहाँ भी एपिकाक का इस्तेमाल सेकंड स्टेज में किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेज में जो मेडिसिन मैंने बताई आपको उसमें हेपर सल्फ, एपिकाक, इंटम टार्ट और इसके अलावा एक और दवाई है पल्सटिला। तो पल्सटिला में जो बलगम लूज़ हो जाती है तो उसमें थोड़ा जो अखराज होना शुरू हो जाता है तो वो येलो कलर का होता है। तो उस वक़्त वहाँ पे पल्सटिला का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इंशाल्लाह इन दवाइयों के देने से आपका अगर पहली स्टेज में फ़ायदा हो गया तो इंशाल्लाह सेकंड स्टेज तक नहीं ब्रोंकाइटिस का मरीज़ जाता। लेकिन खुदा न खास्ता अगर वो सेकंड स्टेज में चला गया तो वहाँ पे जो सेकंड स्टेज में मैंने दवाइयाँ बताई हैं उनके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाता है। हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।